सेशन के अंदर ऐप इवेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही मैं इसको कवर कर दूं, क्योंकि अभी अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा और फिर आगे जाकर इस सेशन को कहीं बीच में मैं डालूंगा तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों के। अचानक दोबारा से इवेंट्स कहाँ से आ गए, तो इसी के अंदर हम लोग कवर करके फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ऐप इवेंट्स हैं, जिस तरीके से आपके लिए वेब इवेंट्स को ट्रैक करना ज़रूरी था अपने एड्स की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, अपना ऐड सही लोगों तक पहुंचाने के अंदर, सस्ती परचेजेस लाने के अंदर, वैसे ही आपको अपनी ऐप के ऊपर इवेंट्स की ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ऐप इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं लोगों से कि लोग आपका ऐड देख के ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐप को इंस्टॉल करें, या फिर आप अपनी ऐप के ऊपर कुछ बेच रहे हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन है, तो उसके लिए आपको अपने इवेंट्स को फेसबुक को बताना बहुत ज़रूरी है। जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे थे तो वहां पर आप अपने इवेंट्स को फेसबुक तक पिक्सल के थ्रू पहुंचा रहे थे, लेकिन जब आप ऐप के ऊपर काम करेंगे तो अब ऐप के ऊपर आपको फेसबुक एक टूल देती है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपर किट। अब आप समझेंगे जो काम आपका पिक्सल कर रहा था अब वो काम सॉफ्टवेयर डेवलपर किट करेगी आपके लिए, जिसको आप फेसबुक SDK बोलते हैं। फेसबुक SDK आप खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते अपनी ऐप के साथ, इसके लिए आपको कोडिंग की नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज आती है तो अभी जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा उसके थ्रू आप कर लेंगे। अगर आपको नहीं आती कोडिंग, नहीं पता कोडिंग की नॉलेज, तो वो फिर आप जो है जिसे आपने ऐप बनाई है अपनी बनवाई है वही फिर ये आपको सब करके देगा बैकएंड के ऊपर। क्योंकि जब आप वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर रहे थे अपने पिक्सल को तो उसके लिए आप बैकएंड पे जाके कर रहे थे, शॉपिफाई के साथ कर रहे थे तो आप बैकएंड पे जाके कर रहे थे। ऐसे ही जब आप अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे पिक्सल को, जो कि SDK है यहाँ पे, ठीक है, पिक्सल नहीं है SDK, मैं सिर्फ इसलिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि SDK भी यहाँ पे पिक्सल का काम कर रहा है। तो आप जो SDK है उसको फिर आप अपनी ऐप के बैकएंड पे जाके करेंगे, और आपकी बैकएंड क्या है, ऐप की बैकएंड क्या होगी कि जहां आपने ऐप बनाई है, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो, लेट से अभी हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आपने एक ऐप बनाई है, तो आप वहीं जाकर आप फेसबुक की SDK इंप्लीमेंट करेंगे। वो इंप्लीमेंट होगी तो फिर आपके स्टोर का, आपकी ऐप का और आपकी फेसबुक का कनेक्शन बिल्ड होगा। वो कनेक्शन बिल्ड होगा उसके बाद फिर आप इवेंट्स को सेटअप कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, हम यहां पर इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये एक प्लस का साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, कनेक्ट डाटा सोर्सेस। इसके अंदर वेब हम कवर कर चुके हैं, ऑफलाइन कवर कर चुके हैं। आज हम ऐप की बात कर रहे हैं। CRM मैसेजिंग हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो ऐप के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको ये खुद फेसबुक बोल दिया कि आपके पास ये 3 चीजें होना जरूरी है, उसके बाद आप इवेंट्स को सेटअप कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, आपकी ऐप ID आपके पास होना चाहिए जो कि आपने डेवलपर अकाउंट से बनाई हो। दूसरी चीज, आपकी फेसबुक की SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपर किट, आपकी ऐप के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, और SDK का भी लेटेस्ट वर्जन। तो यहां पर ये वर्जन जो आ गया ना, मैं आपको इसी के ऊपर मैं आपसे बात कह रहा था कि अगर आप खुद भी SDK को इंप्लीमेंट कर लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके, फिर भी वर्जन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड का वर्जन अपग्रेड हो गया, ठीक है, अभी कुछ चल रहा है, फिर कोई जो अपडेट आ गई उसके अंदर वर्जन अपग्रेड हो गया, फिर तो उसके अंदर फिर आपको संभालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपके पास कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, और फिर कोई एरर आ जाए कोड के अंदर तो वो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर उसको कंप्लीट कर भी लें इंप्लीमेंटेशन उसकी, लेकिन फिर भी हल्का सा कोई एरर आएगा, वो आपको पता ही नहीं चल सकेगा एरर है क्या वो। तो इसके लिए कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा खैर, अभी हम जरा गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं और ये कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं। अब इससे पहले इसने हमें कहा था कि आपकी SDK आपकी ऐप के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, उसके बाद आप यहां पर इवेंट्स को सेटअप कर पाएंगे। तो हम जरा SDK की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहां पर जो एज अ मार्केटर, एज अ फेसबुक मार्केटर जो आपने चीजें करनी है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर एक स्टेप के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर आकर आप रुक जाएंगे और फिर वहां से आपका डेवलपर जो है टेक ओवर कर लेगा इस प्रोसेस को, ठीक है। तो यहां पर ये है URL developers.facebook.com, इसके ऊपर आप आएंगे, एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपका पर्सनल अकाउंट होगा उसी के ऊपर आपका डेवलपर अकाउंट खुलेगा, और यहां पर आपको जो एग्जिस्टिंग एप्स आपकी होंगी वो आपको इस डैशबोर्ड पे नजर आ रही होंगी।
यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट ऐप का, उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आप कोई ऐप नहीं बना रहे, ऐप कोई बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ऐप तो आपकी ऑलरेडी बिल्ड हुई हुई है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस ऐप का कनेक्शन बना रहे हैं यहां से। जैसे लेट से हम नाहिद.pk की एग्जाम्पल को लेकर चल रहे थे, तो अब नाहिद.pk की एक ऐप भी है, अब उस ऐप को मैं कनेक्ट कर रहा हूं फेसबुक के साथ। तो ये अब यहां पर 3 ऑप्शन दे रहा है कि ऑथेंटिकेट एंड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स विद फेसबुक लॉगिन, कि आप डेटा को ऑथेंटिकेट करें फेसबुक लॉगिन के थ्रू। ठीक है, ये अभी हमें नहीं करना। लॉन्च अ गेम ऑन फेसबुक, ये हमें अभी नहीं करना। ये दोनों ऑप्शन हमें आगे मिल जाएंगे, तो हम अदर पे क्लिक करेंगे ताकि और कुछ ऑप्शन हमें नजर आए। अब अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी ऐप की टाइप सेलेक्ट कर लें। अब यहां पर कंज्यूमर है, गेमिंग ऐप हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकता है, तो यहां आप बिजनेस ऐप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां बिजनेस ऐप के ऊपर लेट से आप नाम दे दें इसको ई कॉम। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे और यहां अपना बिजनेस मैनेजर आप सेलेक्ट करके क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर अपनी एप्स के सेक्शन में आगे देखेंगे तो आपने जो ऐप यहां पे क्रिएट की होगी वो आपको यहां नजर आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जो ऐप हमने वहां पे क्रिएट की वो यहां पर मेरे सामने खुल गई। अब इस ऐप के ऊपर मैं क्लिक करके इसकी डिटेल्स के अंदर चला जाऊंगा। अब जब मैं यहां पर आऊंगा तो अब ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है फेसबुक जो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं अपनी ऐप के साथ, कि जिसके अंदर ऐप इवेंट्स हो गए, कि मैं अपनी ऐप के साथ इवेंट्स को इंटीग्रेट कर लूं। ऑडियंस नेटवर्क हो गया, कि जैसे मैं अपनी ऐड के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर एड्स चलाना चाहता हूं ऑडियंस नेटवर्क के थ्रू, उसका ऑप्शन मिल गया। फंड रेजर है, इंस्टाग्राम, जॉब्स, मार्केटिंग एपीआई, वेब पेमेंट्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर, वेब हो के बहुत सारे ऑप्शन है, फेसबुक लॉगिन। ठीक है, तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं ऐप इवेंट्स की, बाकियों को हम आगे डिस्कस करेंगे आखिर में। तो ऐप इवेंट्स के ऊपर आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां आपको ये 3 ऑप्शन दे रहा है। iOS कि अगर आपकी ऐप iOS के ऊपर है, एंड्रॉइड अगर आपकी ऐप एंड्रॉइड के ऊपर है, या फिर वेब ऐप है अगर आपकी। अच्छा, अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा वेब से, कि हमजा भाई इससे पहले हमने पिक्सल कन्वर्जन एपीआई को अटैच किया अपनी वेबसाइट के साथ, अब ये यहाँ दोबारा वेब ऐप कैसे आ गया। ये वेब ऐप है, वेबसाइट नहीं है। इसके अंदर का डिफरेंस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट है मेरे सामने, ये एक चैटबॉट की वेबसाइट है जहां पर ये मुझे क्या बता रहा है कि क्या प्राइस हैं इसके, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ये इसके फायदे हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहां दे रहा है। लेकिन जब मैं इसको खरीद लूंगा, लेट से मैंने इनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, बाय करने के बाद जहां पर मैं वर्किंग करूंगा, चैटबॉट बिल्ड करूंगा, ऑटोमेशन करूंगा, वो मैं वेब ऐप पे करूंगा। अब ये मैं वेब ऐप के ऊपर हूं, अब ये वेबसाइट नहीं है, ये इनकी वेबसाइट है, ये इनकी वेब ऐप है, जहां पर मैं बैक एंड के ऊपर जाके कुछ प्रोसेसेस कर रहा हूं, बॉट्स बना रहा हूं, ऑटोमेशन कर रहा हूं, फ्लोज बना रहा हूं, ये सारी चीजें मैं ऐप के ऊपर कर रहा हूं। तो आप इसको वेब ऐप बोलते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट नहीं है, वेब ऐप है। तो यहां पर जो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है वेब का, ये वेब ऐप का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपकी ऐसी कोई वेब ऐप है उसके साथ भी आप एसडीके को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो आप वेब के ऊपर काम कर रहे हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। सिंपल, जैसा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे थे एक कोड के थ्रू, जो आपका पिक्सल था वो भी एक कोड था। ठीक है, उसको आप अपने स्टोर के साथ जाके कनेक्ट करते हैं उस कोड को, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो, जहां पे ये भी जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास इतनी बड़ी आपने एक वेब ऐप बनाई हुई है तो मतलब आपका छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं। और फिर दूसरी बात, वेब ऐप ये जो बनी है इसके पीछे बहुत डेवलपर्स ने मिलकर काम किया, तो फिर अब आप ये काम खुद क्यों करेंगे जब ऑलरेडी इतने डेवलपर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी आप डेवलपर से ही कराएंगे। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड ऐप है, इसके अंदर आपको स्टेप नंबर 1 फेसबुक बता रही है कि आप सबसे पहले तो फेसबुक की एसडीके फाइल को डाउनलोड कर लें, जो कि आपको एक जिप फाइल की शक्ल में डाउनलोड हो गई है यहाँ पे मेरे पास। अब ये बता रहे नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप, जहां आपने ऐप बनाई है उसके बैक एंड में चले जाएं। ठीक है, अब मैंने ऐप बनाई है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर मैंने ऐप डेवलप की अपनी। तो अब मैं इसके बैक एंड में चला गया अपनी ऐप के। ठीक है, वहां पर न्यू प्रोजेक्ट करें, मिनिमम एसडीके बता रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको ये बता रहे हैं कि भाई कम से कम एपीआई 15 एंड्रॉयड का ये वर्जन,
या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर भी वर्जन आ गया, एंड्रॉयड का भी वर्जन आ रहा है, एसडीके का भी वर्जन आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप खुद अगर इसको कर भी लें फॉलो, फिर भी एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आप इसको संभाल नहीं सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप जो है इस पाथ को फॉलो करें। अब यहां पर इस पाथ के ऊपर आपको पहले अपनी ऐप के ऊपर जाना है, ऐप की फाइल में जाना है, उसके बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट के ऊपर जाना है, उसके अंडर फिर आपको एक और फाइल मिलेगी build डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट के नाम से, build डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट, ये पूरी फाइल मिलेगी। यहां पर आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है XYZ, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ होगा एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। तो अब यहां पर आके आप इस स्क्रिप्ट को डालें, इसको डाल लिया, उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, उसके बाद आप खोलेंगे दूसरी फाइल, वहीं ऐप पे जाएंगे, ग्रेडल स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे। अब यहां पर आपने build डॉट ग्रेडल के साथ मॉड्यूल ऐप के ऊपर जाना है। अब आप यहाँ, ये दूसरी फाइल है, ये ऊपर वाली दूसरी थी। अब यहां पर आप जो है इस स्क्रिप्ट को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां से ये कोड कॉपी करेंगे, उसके बाद ये सारे कोड स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर जा कर उनको एडिट करके ये इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब ये आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे इन कोड्स की, तो आपको बहुत एरर मिल रहे होंगे। तो जो एरर्स आपको मिल रहे होंगे वो आपको खुद समझ में नहीं आ रहे होंगे, यार ये कौन सा एरर आया है, अब मुझे इसको सही कैसे करना है। तो आपकी ऐप जिसने बनाई है, जिससे आपने ऐप बनवाई है, ऑब्वियसली अगर आप ई कॉमर्स की आपकी ऐप भी है तो आपका छोटा बिजनेस नहीं होगा, एक अच्छे लेवल के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। तो आपने जिससे ऐप बनवाई है उसी के पास आप जाएंगे कि ये मेरे कोड को इम्प्लीमेंट करके दो, तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर इस कोड को इम्प्लीमेंट करेगा। या फिर अगर वो ऐप iOS के ऊपर बनी हुई है तो फिर वो वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये था कि आप एसडीके को अपनी ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। अब एसडीके जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा आपकी ऐप का और आपकी फेसबुक का। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड होने के बाद फिर आप इवेंट्स को यहां पे सेटअप कर सकते हैं। ये रहा इवेंट्स मैनेजर। अब जैसे ये बता रहे कि यूज आर कोडलेस इवेंट सेटअप टूल। अब यहां पर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप बिना कोडिंग के इवेंट को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए असल कोडिंग तो आपको ये करनी पड़ेगी। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अब यहां पे मेहनत बचा के क्या करेंगे। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, फिर यहां पे आप मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इवेंट्स को सेटअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, यही इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फिर आप इवेंट्स को सेटअप करेंगे। या फिर आप जो पार्टनर इंटीग्रेशन है इसके ऊपर जाकर भी इवेंट्स को सेटअप कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर है, ठीक है, अब ये एक वेब ऐप है। अब यहाँ पर आप तमाम अपने मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर आपकी जो भी कैंपेन्स चल रही हैं उन सब का डाटा आप एक जगह एनालिसिस कर रहे हैं। और भी इसके बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, सेगमेंट हो गई, एडजस्ट हो गई। तो आप इस तरह की एप्स के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऐप सिंगुलर के साथ कनेक्टेड है, सिंगुलर फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, तो अब जो है आप इनके साथ कनेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एसडीके तो आपको लगानी पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पर इंटीग्रेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले एसडीके लगानी पड़ेगी अपने ऐप के साथ ताकि कनेक्शन बिल्ड हो जाए। अच्छा, जब हम वेबसाइट की बात कर रहे थे तो वेबसाइट के ऊपर तो हमने शॉपिफाई के ऊपर खुद ब खुद सब हो गया, वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन का इस्तेमाल हो गया। अब सोचा अगर प्लगइन ना होते तो फिर क्या होता। अगर प्लगइन वर्डप्रेस के ऊपर जो हम काम कर रहे थे प्लगइन ना होता तो क्या होता। अगर प्लगइन ना होता तो फेसबुक एक बेस कोड देती है आपको, उस कोड को फिर आप जाके इंप्लीमेंट करते अपने साइट के ऊपर, उसके बाद अलग अलग इवेंट्स को सेटअप करते, ठीक है, बेस कोड के बाद। तो ऐसे ही आप समझें ऐप के ऊपर भी काम होगा, लेकिन यहां पर कोडिंग आपको लाजमी, अगर आप एक्सपर्ट हैं कोडिंग के अंदर तो फिर आप ये काम खुद करेंगे, वरना ये काम आप डेवलपर से करेंगे। तो ये थे ऐप इवेंट्स।